चलेगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शेयर कर दो थोड़ा सा। अच्छा, कमेंट जल्दी शुरू हो गई क्या? ठीक है, अच्छा आ गए आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गए आ गए आ गए सबको। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जी है। ठीक है, हाँ जी पहुंच रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, 916। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दो तो हो जाएगा। फिर अपन क्लास लेने आए तो 5-7 हज़ार तो बैठे होने चाहिए। हाँ चलो ठीक है, चल रहा है। टाइम 8 बजे तो आप 8 बजे देख लेना। चलो थोड़ा सा 1-2 सेकंड और। हाय हेलो हेलो, राम राम, खम्मा गणीर, जय माता जी, अस्सलाम वालेकुम, सारा का सारा हो गया। अब बस थोड़ा सा शेयर करो, थोड़े से बच्चे आ जाए तो फिर पढ़ाना शुरू करें। बस एकदम बढ़िया से बढ़िया है। ठीक है, हाँ चलने दो। पहले अभी कल्चर चल रही है, कल्चर का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो पहले कल्चर करवाइए। चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है, 2000 हो गए। अब पढ़ाएंगे। पहले कौन सी पढ़ चुके हैं हम? मीणा। आज एक बड़ी जनजाति पढ़ेंगे हम। कौन सी? भील। प्रश्न अगर आना है तो मीणा और भील में से लगभग कन्फर्म ही मानो। बाकी प्रश्न तो सभी से आएंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीणा और भील। अब आप कमेंट तो करो बंद और इधर ध्यान दो। कमेंट बंद कर दो, कमेंट स्टॉप तो है, कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो और अपने शुरू करते हैं पढ़ाना। बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो, तथास्तु। कमेंट बंद कर दो। हाँ गुरुजी कर दिया, ठीक है। हाँ जी ठीक है, 2000 ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मीणा तो हमने पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे भील। एक चीज में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जाति कौन सी है, जनजाति। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा है और सबसे पुरानी ये है। सर इसका पुराने का कोई विशेष कैसे याद रखेंगे, हम तो फिर भूल जाएंगे। बिल्कुल हम आपको याद करवाएंगे। पुराने का मतलब हम पुराने ग्रंथों में चलेंगे, वहां पर भीलों का कहां कहां जिक्र है इस बात को हम देखेंगे। सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा रामायण, फिर महाभारत, और भी पुराने साहित्यों में क्या नाम मिलता है। रामायण आपने देखी होगी, तो रामायण के अंदर गुरु मतंग ऋषि की एक शिष्या थी जिसका नाम था सबरी। हाँ सर, सबरी का नाम सुना है। माता सबरी एक भीलनी थी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। वो सबरी एक भीलनी ही थी। इसका मतलब पुराने ग्रंथों में जिक्र है। केवट, भगवान राम के पैर धोए थे जिसने, वो केवट भी एक भील था। ठीक है गुरुजी, रामायण में जिक्र है। क्या महाभारत में जिक्र है? बिल्कुल है। एकलव्य, कहते हैं कि एकलव्य भी एक भील था। इसका मतलब प्राचीन ग्रंथों में जिक्र है, तो फिर ये क्या हो गई? प्राचीन जाति हो गई। साहित्यों में भीलों का क्या नाम मिलता है? साहित्यों में भीलों के जो नाम मिलते हैं, सभी को नहीं मिलते। साहित्य में जो भीलों के नाम मिलते हैं वो मिलते हैं निषाद या पुलिंद। वाल्मीकि ने कहा था किसी शिकारी के लिए, जब क्रौंच पक्षी को उन्होंने देखा, वाल्मीकि जी नदी के किनारे गए हुए थे, वहां पर क्रौंच और क्रौंची को देखा था, परने लीलाएं कर रहे थे। तो उस समय कोई शिकारी का एक तीर आके लगा था, नर क्रौंच के, वो मादा क्रौंच जोर जोर से अरडाना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। तब वाल्मीकि जी को गुस्सा आ गया था। तब उन्होंने कहा था कि या निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम क्रौंच पक्षी काम मोहितम, कि रति क्रिया में लगे इस क्रौंच पक्षी को हे निषाद तूने मारा है, तुझे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब शिकारी को जो शब्द प्रयोग किया है, यानी प्राचीन ग्रंथों में भीलों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? निषाद या पुलिंद शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये पुरानी जाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है।
तो भीलों का जिक्र हो गया रामायण में, महाभारत में और साहित्यिक ग्रंथों में। हाँ ठीक है गुरुजी, अब मैं कौन बोला कि भील जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अब बात तो अपनी होगी तैयार। अब हम ये देखेंगे कि भील राजस्थान में है कहां। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। जहां पर भील रहते हैं उस क्षेत्र को भोमठ बोलते हैं। भोमठ अलग है, बोराट अलग है। गोगुंदा से कुम्मलगढ़ के मध्य के पठार को तो बोराट बोलते हैं और जहां भील आच्छादित क्षेत्र को भोमठ बोला जाता है। ठीक है, हाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी जगह है। हाँ ठीक चल रहा है, 3500 तक पहुंचे हैं। धीरे धीरे सूचना मिलेगी, पहुंचते जाएंगे। और सर भील जो शब्द है कहते हैं द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है और बील का अर्थ होता है तीर कमान, तीर कमान। और भील अपने आप को यह मानते हैं कि हम भगवान शंकर के पुत्र हैं। ठीक है, टोड ने इनको वन पुत्र कहा। यह तो नॉर्मल बातें आप सभी जानते हो, प्रश्न कहां से आएंगे वो भी बता देंगे। 2 प्रकार के भील तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो है लंगोटिया भील और एक होता है पोतदा भील, यानी पोता कह या पोतीदा भील कह सकते हैं, पोतीदा भील। लंगोटिया भील तो लंगोट पहन के रखते हैं, तंग धोती जिसे खोयतू बोलते हैं, तो खोयतू तो आपको याद करना पड़ेगा। और पोत्या जो पगड़ी भी पहनते हैं और धोती भी पहनते हैं। ये थोड़ा सा प्रकार है, थोड़ा सा यहां से प्रश्न भी नहीं, मैं प्रश्न जो आएंगे वो अभी मैं आगे चल रहा हूं, वहीं से पुटअप होने शुरू होंगे। ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आएगी। नॉर्मल बातें बताइए, अभी तक हम डीपली नहीं गए हैं, अब चलेंगे। बताओ समझ में आ गई क्या? अब थोड़ा सा कमेंट कर दो। हाँ सर, अरे वाह, ठीक है ठीक है। अभी तक कुछ नहीं बताया। भील शब्द बील से बना है, तीर कमान है, और भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और दूसरी बड़ी जनजाति है। पहली मीणा ही है, दूसरी जनजाति ये है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मेवाड़ के झंडे में राणा पुंजा जो है भील पुंजा का चित्र है, एक तरफ महाराणा का चित्र है। हाँ ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। चलो दोबारा फिर पढ़ते हैं। अब कौन कौन से आपको शब्द याद करने हैं, प्रश्न यहीं से आएगा। मैं सारे के सारे एक साथ लिख देता हूं। फायरे फायरे, कोई अगर साथ में लिख रहा है तो इनको साथ में लिख भी सकता है। भराड़ी, ठीक है। चिमाता, ये यहीं से आना है प्रश्न। दजिया, केसरियानाथ जी, जो साथ साथ में आगे चलिए, साथ साथ में जो लिख रहे हैं 4000 तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ बीच बीच देख लेता हूं कि आप शेयर शायर कितना कर रहे हो। ठीक है, जो हाँ बिल्कुल मैं सारे बताऊंगा, 2-3 बार इसको रिपीट मारूंगा। तो हाँ बिल्कुल 42 तो ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे मैसेज वैसेज पढ़ने में। चलो आगे, जो लिख रहे हैं साथ में उनके लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना ये, ठीक है। खोयतू, छेड़ा फाड़ना वगैरह ये जितनी भी रिवाजें हैं ना, वो सारी की सारी मैंने बताई नहीं है अभी तक। नाता, छेड़ा फाड़ना, ये सारी एक साथ लूंगा मैं, एक साथ बताऊंगा आपको। तो एक बार वो सारी जनजातियों में जितनी भी रीति रिवाज है वो सारी एक साथ लेके बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। कछाबू, अटक, टापरा, कू, फला, पाल, पालवी, प्रश्न यहीं से आते हैं ज्यादा। गमेती, महुआ, पोत्या, देपाड़ा, टोटम, बराड़ी, और कहां लिखूं, चलो लिख देता हूं, पाखरिया। दिख तो रहा है ना इधर,
दिख रही है? नहीं, ठीक है। पाखरिया, मेलनी, आटा सट्टा, एक बार इतने ही आए, फिर बाद में देखेंगे। इतने शब्दों में से एक शब्द तो आना ही आना है और कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, महुआ वगैरह सब बताएंगे, कमेंट मत करो, अब यहां ध्यान लगाओ, सारे के सारे बताता हूं मैं एक साथ, सारे के सारे, फिर दोबारा मारेंगे रीडिंग। सुनिए दोबारा। फायरे फायरे राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। फायरे से याद करो, फायर, फायर क्या होता है? फायर कब चाला है? फायर तो गोली चाला है, गोली को मतलब कोई संकट है। भीलों पर जब भी कोई संकट आता है तब वो कौन सी आवाज लगाते हैं? फायरे फायरे। सर मीणा कौन सी लगाते हैं? मीणा लगाते हैं किक मारी। भीलों का रण घोष क्या है? फायरे फायरे। बोलो फायरे फायरे। ठीक है। बराड़ी, ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि देवी है। ठीक है। चिमाता और दजिया तो वेरी 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 IMPORTNT। चिमाता और दजिया तो 4.6 हो गए। ठीक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक में हाँ 4.7। ठीक है। चिमाता और दजिया तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रटना ही है। और जब भी आती है हम कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, इसकी कंफ्यूज मैं आपको दूर करूंगा। भील दो प्रकार की कृषि करते हैं, एक तो पहाड़ के ऊपर करते हैं, एक नीचे करते हैं। यानी एक तो करते हैं मैदान में, जो मैदान में करते हैं उसे दजिया बोलते हैं, और जो पहाड़ी भूमि में करते हैं उसे चिमाता बोलते हैं। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि भीलों द्वारा पहाड़ियों पर की गई कृषि को क्या बोलते हैं। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, बोले यार चिमाता बोला दजिया बोले, बोले तो दो हम कोई एक बात है। तो फिर देखो, ची माता, आपा माता ने ऊंचो स्थान दिया। हाँ गुरुजी, माता ऊंची मानी जाए। ठीक है। तो चिमाता तो है ऊपर जो कृषि करते हैं, ऊपर का मतलब पहाड़ी भाग में, पहाड़ी ऊपर है, और मैदान में जो होती है वो दजिया। अब तो कौन बोलो? हाँ नहीं, दामोर करते, बिल्कुल ये भी सही है सभी जनजातियों में। लेकिन आपसे वो पूछेगा कि पहाड़ी भूमि में की जाने वाली कृषि चिमाता, मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि दजिया। केसरिया नाथ जी को आप ऋषभ देव जी भी कह सकते हो, दुलेव जी भी कह सकते हो। इस पर चढ़ी खीर खाकर कभी भी भील झूठ नहीं बोलते। ठीक है गुरुजी, ये तो आप सबको भी आता है, रटाने वाली सी चीज याद करें। खोयतू, खोयतू बोला लंगोटी ने, आपको पहले बताया ना, भील लंगोटी पहनते, धोती पहनते। खोयतू। कछाबू बोला घाघरे ने, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, वो कछाबू को नहीं मिला। कछाबू वे घाघरो, कछाबू के वे कछाबू वे घाघरो। घाघरेन के बोले घाघरो, घाघरेन बोले कछाबू। अटक अटक कर चलते हो, अटक, अटक बोला गोत्र ने, अटक बोला क्या ने? गोत ने। चलो 5000 जुड़ गया, जल्दी से आप आपकी अटक लिखो, एक दो जना आपकी अटक लिखो। अटक बिकनी हो कुण, अटक लिखो, एक आधो आपकी बतो चाले, अटक लिखो। अटक कौन लिखनो? आपकी अटक लिखनी है जी। मैं चारण हूं, चारण जाति है मेरी, गोत्र की है, बा लिखो। राजपूत तो आपकी जाति है, गोत्र लिखो। मारू, हाँ अब ठीक है। हाँ जाखड़ अटक है, कसाना अटक है, ठीक है ठीक है। तंवर अटक है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 अटक है, मियाँ अटक को लिखना, आपकी अटक लिखनी है, यानी थारी गोत्र लिखनी की है। तो अटक को अर्थ के वह गोत्र वह। आगे चलो, ठीक है। देखो देखो पूरो इतनी चीज ने एक साथ है समझने की कोशिश करांगा आप 8 तक। यहां तक ये शब्द है जो राजस्थान पुलिस में पूछा था, कोयल सी तेरी बोली कू, कू पूछो जा चुकी है। अपा सारा एक साथ। मान लो ओ कोई एक बील को घरे, इन आपा बोलांगा टापरो। आपा भी वो शब्द काम में लिया, टापरा तो आपा ही बोला। टाबर पड़े में जब दूसरे घरे जाए खेलता है, कहता था टापरा बढ़ गया, वही टापरो है, टापरे गोर्थ है घर। ठीक है गुरु जी। अगर कई घर हो गया, ए लो जी 3-4 घर हो गया, तो बिन बोलांगा
कू। कई घर हो गया बिन बोलांगा कू। कमेंट करके बताओ थारो कू गठे। कमेंट करके बताइए थारो कू कौन सा गांव है। हाँ कू कौन बता रहा कोई के जुड़ रहा तो बोला यहां बता रहे हो कोई नहीं है कू। अच्छा आसिया में ठीक है जी आसिया जोधपुर ठीक है जी हाँ ठीक है बस हो गया बहुत है बस शाबाश शाबाश शाबाश। फला और पाल के चीजें फला अब देखो एक टापरों कई घर बढ़िया कू घर बनता ही एक मोल्लो बन गयो मोल्ले ने बोले फला यानी टापरों कू बण्यो कू एक कई टापरा मिल गए कू बण्या कू मिल गए फला बण्यो फला बनता ही मोल्लो बण्यो कई मोल्ला मिल गए के बण्यो पाल बण्यो पाल को अर्थ के वह गांव है कई फला मिल गए फिर बण्यो गांव यानी पाल बनी पाल गए मुखिया ने के बोले पालवी यानी एक तरीको गांव ने के कांगा पाल कांगा कई गांव मिल गया कई गांवों जो को मुख्य वे बिन बोले गमेती वो तो याद करनो ही करनो है यानी बिलांगे मुखिया ने के बोले गमेती बोले टापरो बण्यो कू बण्यो फला बण्यो पाल गो मुखिया पालवीर कई पाला गो मुखिया गमेती। हाँ नौ चौकी पाल बिल्कुल नौ चौकी पाल आगे समझ रहे आगे गुरुजी आगे चलो फला पाल गमेती तक हो गए। महुआ ये पवित्र वृक्ष माना गया है महुआ और महुआ की शराब बनती है वो भी बड़ी अच्छी शराब होती है माउड़ी ब्रांड बनता है इससे ठीक है पीड़ित को नहीं लेकिन बतावा है कि महुआ की शराब को बनती है महुआ से ठीक है गुरुजी आगे चलो थे। अब थाना पूछोगा कि पोत्या क्या है महुआ वृक्ष है वैसे और उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष में रहती है पोत्या क्या है पूछेगा कि बिल्ला में पोत्या क्या है तो पोतो ना करिए यो बिल्ला पोते ने कौन बोला पोत्या तो गुरुजी क्या न बोला मान तो बेरो ही को नहीं हो अरे साफ है न बोले पोत्या देपाड़ा क्या न बोले देपाड़ी बोले तंग धोती ने यानी जकी टाइट फिटंग धोती पे रहनी बिन बोले देपाड़ा तंग धोती। टोटम की है टोटम है कुल देवता बराड़ी की है बराड़ी है ब्याह की देवी विवाह की देवी। बोलावा कौन लिखियो पाखरियो भाई पाखरिये की बहुत इज्जत है दुश्मन आदमी घोड़े को मार दे वो पाखरियो है पाखरिये की बड़ी इज्जत है तो पाखरियो के दुश्मन आदमी घोड़े मारना रो पाखरियो मेल नहीं तो बहुत ही बढ़िया रिवाजात होनी चाहिए आपने को नहीं लेकिन भिला में बहुत बढ़िया रिवाज है। मान लो कोई गरीब आदमी विवाह कर रहे तो सारा मिल गए पिंगरे 10-10 किलो मक्को वगैरह पहुंचा यानी पिंगे एक तरीकों सहायता करे जब आप बानबून लिखा 20 तरीकों वे लगे आवे भाई मेल नहीं है 10-10 किलो मक्का वगैरह आटो साटो तो चाल तो इरे सारे समाजा में चाले जी आटो साटो है बदला बदली मैं छोरी जाऊंगा थाने और थे भी एक छोरी दो माने मारो छोरो भी कुआरो है ओ वे आटो साटो गुरुजी समझ में तो आ गयो थोड़ो तो आयो जब आप दोबारा रीडिंग अब भी मारा बाद में मारा पहले तो आप बताओ क्या करना है। हाँ के बोले महुआ रंग बनता है होली का हाँ ठीक है हाँ तारानगर ठीक है क्या बात है वाह ठीक जुड़ रहा है यार आप तो 5,500 लाइव हो रहा। हाँ आगे चलें बाद में मारेंगे रिपीट एक बार नहीं मारेंगे एक बार आगे चलेंगे हम। देखो बिलाम 2-3 प्रकार का विवाह है बिया तो बोला है लेकिन अपन 1-2 तो याद करना ही करना पड़ेगा। एक तो वह कौन सो परिवीक्षा विवाह गुरुजी वो कौन सो ब्याह है और एक है बंगोरिया जो को बंगोरिया तो पूछेड़ो भी है। परिवीक्षा विवाह के वह लड़को कुछ दिन तक लड़कियां घरे रहेगो फिर मन पसंद आ जाओ छोरो बढ़िया काम कर रहे तो ब्याह करते हैं वो वह परिवीक्षा विवाह। और बंगोरिया की है बंगोरिया एक तरीका को एक प्रोग्राम शो है जगह में आपको जीवन साथी चुनी जाए। और बिलाओं संबंधित 1-2 कमेंट अगर आप याद करो इनको थोड़ा सा डीपली बता देता हूं याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो एक व्यक्ति है
रोन ने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया है। D.N. मजूमदार, ये तो आप लिख लेना और याद करो, तो मजूमदार बहुत ही बढ़िया बात है, क्या पता इतना डीपली भी पूछ ले। इसने कहा है कि भील जो है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। और G.S. थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी थी, थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है गुरुजी। आगे चलो, बताओ इतने तक कोई समस्या? मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। ये तो समय हमें देना, धीरे धीरे हम कल्चर को तैयार कर लेंगे। बताओ इतने में कोई अट्टा सटा? हाँ, थारे इलाके में कोई सगड़े ही चल रही अट्टा सट्टा, ठीक है। अरावली औसतन आयु, अरे बताएंगे, अभी तो कल्चर चल रही है। हाँ, बंगोरिया में जीवन साथी चूज करते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हाँ, सिंदूरी वगैरह वह बिल्कुल बिलों में होता है। कछाबू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारो सही है थारो, ठीक है ठीक है। आगे चालू, समझ में आ गया तो आगे चालू। हाँ गुरुजी आगे चलो, 5:30 जुड़ गया आपा, ठीक है। देखो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बिलों के नृत्य, नृत्य मैंने आज साथ में ही ले लिए हैं, और नृत्य सारा इजी है पिलांगा, बहुत ही इजी नृत्य है। ठीक, कौन सा है गुरुजी? एक तो युद्ध, शिकारी, नेजा, ABC। नेजा के बाद में है 4 नंबर गवरी या राई, और इसके बाद में है गवरी राई डिटेल आएगा, द्विचक्री, द्विचक्री, और इसके बाद में 6 नंबर है हाथी मना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कौन सा पूछा जा चुका है? SI 2011 में ये पूछा जा चुका है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना है, कन्फर्म करना है। यहां कराऊंगा 5.5, अच्छी प्रगति हो रही है, 1000 से चले थे, धीरे धीरे अच्छी प्रगति हो रही है। भी मुझे पता ही नहीं था लाइव से इतना फायदा, मेरी कृपा तो लाइव के कारण अटकी हुई थी। इस महीने 1 M पहुंचा देंगे, अब पूरा मैटर आपको मिलता जाएगा, उधर ऐप पे मिलता जाएगा, इधर इधर मिलता जाएगा। अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, चलने दो। अब तो यहीं देखो, अब कमेंट बंद करो, यहां देखो, बाद में पूछूंगा मैं आपसे। यह नृत्य वैसे तो बंद हो चुका है, इसमें भील आपस में युद्ध का प्रदर्शन करते हैं तो घायल हो जाते हैं, सरकार ने एक तरीके से बंद सा कर दिया। शिकारी भी शिकार का प्रदर्शन है, यहां से कोई प्रश्न नहीं बढ़ता, यहां से जरूर बढ़ता है। नए से नेजार, नए से नारियल, यानी एक लठ रोपेगा, बिंग ऊपर एक नारियल बांध लेगा, और महिला जो की है कोड़ो लेके खड़ी हो जाएगी। अरे कोई वीर पुरुष को है वो जाग और नारियल तोड़ेगो, क्या गजब का खेल है। देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। आई समझ में? आगे गुरुजी नए से नेजा, नए से नारियल, बस इतने में दिमाग में आपके सेट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि राजस्थान को मेरू नाट्य बोली जाए ना, गौरी, गौरी पुत्र गणेश। गौरी किसका प्रायवाची है? गौरी पार्वती का प्रायवाची है, गौरी पुत्र गणेश। ठीक है गुरुजी, तो पार्वती को जिक्र है तो शिव को भी आओगे। पहले तो मैं कहानी बताता हूं कि ये खेला क्यों जाता है। हुआ क्या दोस्तों, शिव जी तो भोला, जिसने जो मांगा उसी को वो वरदान दे दिया। और आपको पता है शिव जी की वजह से देवताओं की इतनी समस्या आ जाती थी कई बार, क्योंकि वरदान दे देते, जो मांगा वही दे दिया। और आपको पता है शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें भूत भी पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं, क्योंकि शिव जी भेदभाव नहीं करते थे। राक्षस ने वरदान मांगा, दे दिया। एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस, और शिव जी की भयंकर तपस्या की, और भयंकर तपस्या करके शिव जी को एक कड़ो मांगो भस्म। वो कड़ो, कड़े की विशेषता या कि वो कड़ा अगर कोई का सिर पर फेर दे वो भस्म। तो शिव जी ने बोला वो कड़ो दे दो मन। तो शिव जी बोला था तू बोला कड़ो भाई ले ले। अब भस्मासुर बोले प्रैक्टिकल करूंगा, प्रैक्टिकल भी फिर थार पर ही कर लूं। अब शिव जी तो आगे भस्मासुर गए, बेरो पाट्यो विष्णु भगवान रबान के गड़बड़ हो रही है, शिव जी तो आगे हो रही है, वो भस्मासुर गए हो रही है। तो बतावे फिर विष्णु भगवान रूप धारो करो मोहिनी, बढ़िया सुनो सो पार्वती को रूप धारण करियो।
और भस्मासुर ने बोले यार तू तो बहुत सुंदर हैंडसम है और मेरे कोई समस्या को नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है कि तब नृत्य आना जरूरी है, डांस आवे को नहीं आतन, वो डांस आवे बुलावे करके दिखा तो मैं करूं बिया बिया कर बे स्टेप तन करना है। तो बतावे स्टेपा के अंदर और मोहिनी रूप धारेडो विष्णु भगवान और वो स्टेप लियो सिर के ऊपर कर। अब वो राक्षस ये भी सिर के ऊपर कर लियो, बोल दियो भस्म, बोलता है भस्मासुर जी खत्म। जद बतावा वो बोलियो कि मेरी याद में कोई नृत्य नाट्य तो होना चाहिए, तो आंगी याद में ही वो नृत्य हुए। अब ई नृत्य का प्रश्न कद चालू है, कद बहुत लंबो चाला है, 40 दिन तक। रक्षाबंधन का अगले दिन शुरू हुए, 40 दिन को मतलब आश्विन नवमीन जागे, आश्विन शुक्ल नवमीन जागे खत्म हुए, यानी श्रावण पूर्णिमा के आगे वाले दिन भाद्रपद एकम और जाके खत्म होता है आश्विन शुक्ल नवमी को। प्राचीन नृत्य, क्योंकि प्राचीन जाति तो प्राचीन नृत्य ही होगा, इसे प्राचीन लोक नाट्य बोला जाता है और दिन में खेला जाता है, ये और ध्यान रखना। अब इसमें कुछ शब्द है, इसमें शिव को जो को रूप धारण करे बिन पुरिया बोले, शिव को रूप धारण करिए, और एक जो को सूत्र धारण बिन बोले कुट्टे कुटिया, कविता बोले बिन बोले जामपट्या जामट्या, और कविता जो को दोहरावे बिन बोले खट्टे खेटे खेटिया। अब देखो प्रश्न के पूछो और गठू पूछो, प्रश्न वो पूछो कि कुटकुटिया जामपट्या और खटखटिया क्या है, के पतो कौन के कर गए, ये गौरी नाट्य के पात्र है, कुटकुटिया जामपट्या और खटखटिया। नाम तो इसे ये कुटकुटिया जामपट्या खटखटिया। द्विचक्र को मतलब 2 चक्कर बनाना है, आदमी तो 12 अंदर और इन तरीकों पैटर्न बना के खेलांगा, और द्विचक्रीय जो ब्याह के ऊपर है। हाथी मन ऐसा ही में पूछा था कि बिलों का कौन सा नृत्य है जो विवाह के ऊपर बैठकर किया जाता है, हाथी पर बैठ के मान लियो तो बैठकर वह ओ, और विवाह के टाइम पर बिया भीलज का नृत्य करे बिन बोले पाली नोच, और धार्मिक टाइम में करे बिन बोले साध नृत्य। बताओ समस्या घटे, दोबारा मैं रीटिंग मारूं, युद्ध शिकारी कोई जरूरी को ने जाओ मतलब नारियल नारियल टांगियर भोग्यो। गवरिया रावी ये लोकनाट्य है, एक तरीके मेरू लोकनाट्य है, ये लोकनाट्यों का 40 दिन चलता है, रक्षाबंधन के बाद में आश्विन शुक्ल तक चलेगो। इनमें 2-3 पात्र है, इनमें भस्मासुर वगैरह की कथा चले। ठीक है सर गुरुजी ठीक है, द्विचक्री 2 चक्कर पैटर्न और हाथी मना बैठकर विवाह के समय किया जाता है। इतनी बात था रे समझ में आगी तो यस बोलो, फिर मैं आगे चालू। 5.6 है, कहा ला रहा हूं तो कम है, के बात है। हाँ शेयर कौन करियो आज में भी, डेली टाइम फिक्स है ये तो आती रहेगी, बताओ जल्दी से यस यस करो, फिर मैं आगे चालू। बताओ कमेंट देख लियो मैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा माहौल बनाए रखो एकदम, क्योंकि बच्चा ज्यादा एनर्जी आवे। कहा ला रहा हूं डीपली, और बच्चा होगा तो और डीपली चालतो जाओ, यो तो चालतो ही जाओ, चिंता ना करो, बहुत मैटर मिलते जाओ। मुझे पता ही नहीं था कि कल इतने आ जाएंगे, अब इतने आए तो आज एनर्जी आ गई कि यार अच्छे आ रहे हैं, चलो चलने चलो फिर आज ढंग से बताते हैं, आज पूरा डीपली चलते हैं, आज पूरा ले लिया मैटर। अच्छा आ गयो समझ में, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मुकेश डुकिया, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बड़ी जनजाति लेनी है, एक साथ में छोटी लेनी है, तो छोटी जनजाति अब पढ़ते हैं कौन सी, कथोड़ी। वैसे तो देखो कथोड़ी जो है वो मूलतः महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र से इधर आएंगे तो कहां आएंगे सर, टच जिला में आओगा, कौन से जिले, उदयपुर, उदयपुर के जिले और याद करो तो और ही बढ़िया बात है, सराड़ा कोटड़ा और जाडोल, इन 3 तहसीलों में कैसे खे यानी कथोड़ी जाति कत्था तैयार करती है, कत्था कैसे, कथोड़ी कैसे कत्था, किससे, खैर से तैयार करती है, खैर से, खैर वृक्ष से ये कत्था तैयार करती है, तो कत्था तैयार करने की वजह से हो गया होगा नाम कथोड़ी। ठीक है गुरुजी, और क्या बात आगे,
ए झूंपड़ी बनावे बिन बोले खोल रहा। अब महाराष्ट्र आई है तो साड़ी भी तो महाराष्ट्रीय अंदाज में पहनो। कई बार काम हमारी बाई ने दिखावे नहीं जती, देखियो फिल्म महाराष्ट्र आ रही जल्दी जल्दी बोलती, बाज की साड़ी पहरे नहीं, एक स्टाइलिश साड़ी धोती टाइप बा साड़ी पहरे कथोड़ी। जक्कै ने बोला फड़को, एकदम फड़का ही है फिर तो फड़का। मराठी अंदाज में जो महिलाएं साड़ी पहनती है उसे फड़का बोला जाता है। और एक और देखो, इस जनजाति में पति पत्नी साथ में ही शराब पीते हैं। इसका मतलब लड़ाई झगड़े की तो बात ही खत्म है, साथ में। अच्छा, कथोड़ी जनजाति में नेता को बोला जाता है नायक। कहते हैं कि इनके जब किसी की मृत्यु होती है तो 100 में 5 लोग चावल के दाने डालते हैं और दफनाते हैं। कथोड़ी जनजाति, इनकी आराध्य देवी है कंसारी। बस ज्यादा डिटेल नहीं कथोड़ी का। आराध्य देवी कंसारी और बारी माता है, और आराध्य जो देवता है वो है डूंगर देव और बाद देव। बस कैसे कथोड़ी, कैसे कत्था, कैसे खैर महाराष्ट्र की है, राजस्थान में आई है। राजस्थान में उदयपुर साइड में कई तहसीलों के अंदर है। मराठी अंदाज में वहां से आई है तो साड़ी भी पहनेगी, उसे फड़का बोलते हैं। ये मेन चीज है बस इनकी। अब बताओ क्या समस्या है। अब कोई कमेंट करो, नहीं पहले मैं रिपीट मारता हूं, अभी कमेंट बंद करो, पहले मैं पूरा का पूरा वापस रिपीट मारता हूं। ठीक है गुरुजी। सबसे पहले मैंने भील पढ़ाया। भील सबसे प्राचीन है। टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। हमारे साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद कहा गया है। भील जहां रहते हैं उस क्षेत्र को बोमट बोलते हैं। आंख मीच के रिपीट मारो आराम से देखते देखते। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने कुछ शब्दावली बताई। किधर गई शब्दावली, किधर गई, ये रही। आराम से याद हो जाएंगे आपको शब्दावली। देखो दोबारा, ये लो जी, ये लो, ठीक है, और ये लो, ठीक है। अब शब्दावली पढ़ रहे हैं, एक एक मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। फायरे फायरे, फायर यानी संकट आ गयो, रणघोष। बराड़ी देवी है। चिमाता माता ऊपर है पहाड़ी भाग में। दजिया मैदान में। ऋषभ देव जी की भील कसम झूठी नहीं खाते। खोयतू बताओ, याद भी है क्या? खोयतू, ठीक है गुरुजी। कछाबू, कछाबू घाघरो। अटक अटक गोत्र। टापरो घर। कू कई घर। फला मोहल्लो। पाल गांव, पालवी गांव को मुखिया। गमेती कई गांवों को मुखिया। और कौन सो गयो? बराड़ी, ये देवी है। टोटम भी देवता है। और पाखरियो जो सैनिकान मार दे वो मेलनी। 10-10 किलो मक्का वेल गया हुआ आटा साटा, वो वही है। परिवीक्षी का एक तरीके से विवाह ही है एक प्रकार का। बंगोरिया जीवन साथी चुनते हैं इस अवसर पर। रोन ने यह कहा कि भील का मूल स्थान मारवाड़ था। डीएन मजूमदार ने निग्रिटो प्रजाति से बताया, और जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी। और देखो ये नृत्य है जिसमें नेजा याद रह जाएगा, गबरी रावी याद रह जाएगा, झांपटिया कुटकुटिया खटखटी वगैरह नाम याद रह जाओ। द्विचक्री 2 चक्राम है, और हाथीमना विवाह पर बैठ के, ठीक है गुरुजी याद हो। कैसे कथोड़ी, कैसे कत्था, कैसे खैर महाराष्ट्र से आई है, फिर उदयपुर साइड में आई। खोल रहा एक तरीके की झूंपड़ी फड़का अंदाज में साड़ी पहनती है। अब कोई प्रश्न करो, कुछ पूछना है तो अपना टॉपिक। हाँ, हिस्ट्री ऐप के ऊपर भी पढ़ाई जाएगी कोर्स के अंदर, और यहां भी नॉर्मल चल रही है। रीट का बैच जल्दी ही शुरू करेंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कंप्लीट होते ही रीट का लो, एकदम लो फीस में करेंगे, और ये चीजें भी चलती रहेगी। अब बताओ कुछ पूछना है क्या? बताओ। राधे राधे। मैंने देखा है सर, क्या पढ़ दिया लड़के तो फिर मजे है कि सर आज या बताओ 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 बताओ। नेजा कहाँ मर जाती है? ठीक है, जय माता जी। बारट जी जय माता जी, जय माता जी। बताओ कोई समस्या है कि नेजा? ठीक है ठीक है, जय गौरी। इसका मतलब कोई कंफ्यूज नहीं बची है। अपनी 4 जनजातियां हो गई है। कल या परसों पूरी हो जाए, फिर मैं एक टेस्ट लूंगा, आप लाइव टेस्ट दोगे, और फिर आपकी जनजातियां टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद फिर नया टॉपिक उठाएंगे, आप जो भी बोलोगे वो। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूं। ठीक है पूछ लो। नेहा गौतम, पूजा तुम्हारा कौन सा चैनल आ गया? कमाल है भाइयों। चलो
ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हम मिलते हैं कल फिर एक नए जनजाति टॉपिक के साथ। ठीक है, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। आगे फिर क्लास आएगी, इसके थोड़ी देर बाद आपको इवेंट मिल जाएगा।